अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी पहुंच सके। फ़ायज़ा बता रही होती कि ससुराल वालों ने क्या बातें सुनाई हैं पैसों पे उसको और कई जायदाद में भी हिस्सा मुमकिन सुन रही होती, सब कुछ बाहर खड़ी तो कहती पता नहीं इतने सालों में बातें नहीं करी, आज क्यों करी, आज जिनको ये सब बातें क्यों याद आ गई। तो माँ बोलती है बेटा कोई बात, तुम परेशान मत, हम देख लेंगे। तो किरण वो बताती है फ़ायज़ा कि मैंने उन लोगों को बोल दिया है मर जाऊंगी लेकिन अपने बाबा से ये सब कुछ नहीं मांगूंगी। तो बाप बोलता है ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम देख लेंगे, मैंने पहले भी उसकी हमारी मदद की है और अब भी कर दूंगा। किरण ये सब बातें सुन रही होती है, बाहर खड़ी हुई बाप समझा रहा होता है बेटी को, बाप चला जाता है। किरण बहुत रो रही है, नवीन को भेजा है माँ ने पानी लेने के लिए। किरण आके माँ को बताती है कि वो लोग तो बहुत ही तेज़ नहीं पैसा मांगा है। तो माँ बोलती है कि तेरा ही किया जा रहा है, अब अगर वो तलाक लेके इस घर में आ गई तेरे सीने पे बैठेगी। बोलती है माँ तू कुछ कर, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो तेरी बेटी का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बेटियों के बीच हो रही है कोई प्लानिंग, माँ बेटियाँ कर रही हैं कोई प्लानिंग, या तो ये जाएंगी हैदराबाद जादू करवाने या कुछ और होगा। उजाला के मोबाइल में गुस्सा होता है, रिजवान कहता है मौसूफा को पिक्चर भेज जाएगी। तो वो उजाला कहती है कि तुम क्यों गुस्से हो। तो कहता है ये फ़ोन तो मैंने तोड़ दिया था, फिर कैसे बना, और अपनी पिक्चर आपने आशा की पिक्चर देखने के लिए इतनी बेताब हो रही है। तो वो कहती है खुदा के वास्ते रिजवान बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तो कहता है मेरे दोस्तों ने कल दावत रखी है, तुझे मेरे साथ जाना, तैयार होके खाने पीने। तो वो बोलती है नवारा दोस्तों मैं नहीं जाऊंगी। तो कहता है तुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तू तो खुद एक आवारा लड़की है, तेरा जो किरदार था पहले वो मैं जानता हूँ। जिसपे उजाला को एकदम गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुझे मारना छोड़ दिया। तो कहती है मारने के अलावा तुम कर क्या सकते हो, और धक्का देती है रिजवान को। यहाँ पर ज़ोहेब ऑफिस जाने को तैयार होता है। तो नवाल बोलती है ऑफिस जा रहे हैं। तो बोलता है हाँ एक हफ्ते की छुट्टी थी। तो कहती है हम हनीमून पे कब जाएंगे। तो बोलता है 1 महीने बाद। तो कहती है ठीक है फिर हम पूरा यूरोप घूमेंगे, छुट्टियाँ ज़्यादा लीजिएगा। तो बोलता है कोई नहीं, हम पाकिस्तान टूर पे चलते हैं, पूरा नॉर्दर्न इंडिया घूमेंगे। तो वो कहती है साफ मना कर देती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे कोई शौक नहीं है नॉर्दर्न इंडिया घूमने का। तो ज़ोहेब कहता है नॉर्दर्न इंडिया अच्छे इलाके हैं। तो कहती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो हम डैड से बोलती हूँ। तो बोलता है इसलिए नहीं बोला, इन कपड़ों में तुम नीचे जाओगी। तो बोलती है इन कपड़ों में क्या मसला है और ये मेरी लाइफ मुझे जीने दे। ज़ोहेब वहाँ गुस्से में खड़ा होता है, सब नीचे बैठे होते हैं। वो वहाँ जाकर सबसे पूछती हैं आप सब कैसे हैं। तो ज़रबाब बोलता है कि हम सब ठीक हैं, आप सुनाओ। उसके कपड़े देखकर एकदम किरण चौंक जाती है, बोलती है तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और सास की तरफ घूर के देखती है, सास किरण को घूर रही होती है। वो बोलती है मैं दोस्तों के साथ मिलने जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ। तो किरण बोलती है अकेले। जवाब बोलता है ज़ोहेब को जब बोलोगा। तो कहती है मैंने पूछा था वो नहीं जा रहा, मैं उसको साथ साथ लटकाए लटकाए नहीं फिर सकती। जिस पर किरण हंस रही होती है। तो वो बोलती है अंकल मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तो कहती है मुझे मेरे कमरे में इंटरकॉम चाहिए। तो वो बोलते हैं क्यों माँ, सास ही बोलती है किस लिए। तो बोलती है मेरे कमरे से किचन बहुत दूर है, मुझे बार बार नीचे आना छुट्टी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे कमरे में इंटरकॉम लगवा दीजिए। जैसे किरण ही बोलती है हाँ इंटरकॉम तो कमरे में होना ही चाहिए, लेकिन ज़ोहेब वगैरह कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। नवाल किचन में जाती है तो वहाँ पे नवीन खड़ी, नवीन वो को बोलती है कि मैं तुम क्या करती हो। तो सारे घर कहती है मैं घर में रहती हूँ, बाहर नहीं जाती, कोई कोर्स वगैरह नहीं करती। तो बोलती है तुम बहुत फजूल ज़िंदगी गुजार रही हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। मुझे जूस पीना। तो कहती है मैं निकाल के देती हूँ। इतने में वहाँ धमकती है आके किरण और कहती है कि सावरा तो मसरूफ़ है, इसलिए इस घर में सिर्फ एक ही नौकरानी मैंने रखा था लेकिन आंटी ने उसको निकाल दिया है। तो इस घर में बहुओं का शौक, बहुओं का काम करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इस घर के मर्दों को शेफ़ के हाथ का खाना पसंद नहीं, बहू तुम घर में हमें सारा काम करना होगा। सुन के नवाल वहाँ चली जाती है। तो किरण बोलती है नवीन को कि तुम्हारी भाभी को ये सब बातें पसंद नहीं आई है। कॉल करती है नवाल अपनी माँ को, कहती है आपने इन लोगों को बताया नहीं था कि मुझे खाना वाना पकाना का शौक नहीं ना मुझे आता है। तो माँ बोलती है बेटा मुझे लगा था हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा रहन सहन देख के वो समझ जाएंगे। तो कह रही है वो चाहते हैं कि मैं उनके आगे लिए खाना बना के परोसूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप इनको अच्छे से समझा दीजिए। तो माँ बोलती है बेटा तुम बहुत जल्दीबाजी कर रही हो। तो बोलती है मुझसे इंतजार नहीं होता, इंटरकॉम का बोला तब भी बात सुनाई। माँ बोलती है बेफिक्र रहो, मैं यूरोप जाऊँगी, सब कुछ सेट करके जाऊँगी और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाना। तो बोलती है ज़ोहेब में बहुत एटीट्यूड है, वहाँ शिफ्ट नहीं होगा। तो माँ बोलती है कोई बात नहीं, हम 2 करोड़ हक में रखवाए इसलिए कि वो तुम्हें छोड़ ना सके। तो नवीन नवाल हंसती है। यहाँ पे किरण घर में होती है तो पूछती है कि कौन आया है। तो साबरा बताती है कि बड़ी बीवी के ससुराल वाले हैं, मतलब यावर और उसकी माँ। तो किरण वो वहाँ जाके बात सुनने लगती है। वो लोग बहुत प्यार से बोल रहे होते हैं कि आप लोग खाना खा के जाइए। तो उसकी माँ बोलती है यावर की कि आप लोगों को एहसास हो गया कि हम भी आपके रिश्तेदार, वरना बेटी को ब्याह के तो आप लोग भूल ही गए थे। तो यावर बोलता है आपने इन लोगों को बताया हम किस बात के सिलसिले में आए। तो एकदम ज़रबाब घूर के देखता है तो वो माँ बेटे शुरू हो जाते हैं फ़ौरन ही, खासकर माँ, कि आप लोग अपने घर की बहू तो इतनी बड़े बड़े घर से ले आए, आपने अपनी बेटी को तमीज़ नहीं सिखाई, तरबियत इसे कहते हैं, ये तरबियत है ना, आपने अपनी बेटी की तरबियत की है ना कुछ। और वहाँ पर किरण खड़ी सुन रही होती है, आपने अपनी बेटी को दिया ही क्या है, कुछ भी नहीं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अभी हिस्सा नहीं ले सकते लेकिन हिस्सा नाम तो लिख सकते हैं कि आपकी बेटी का ये हिस्सा है, ताकि उसे पता रहे कि ये हिस्सा है। आपकी बेटी के पास कोई चर्च तो है नहीं। किरण सुन के हंस रही होती है। तो वो कहती है सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ, मैं तो किरण के लिए मांग रही हूँ उसके
फ़ायज़ा के लिए ही माँग रही हूँ। फ़ायज़ा बोलती है अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे ये बोल रही है तो माँ बोलती है बेटा मुझे यकीन है तुम अपनी तरबियत पे। कहती है आपने कोई तरबियत नहीं करी है, ना ही आपने बच्ची को कुछ दिया है। मेरे बेटे को फ़ौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है जो कि उसको चाहिए। बिज़नेस वरना ख़त्म हो जाएगा अगर आपने ये मदद इसकी ना की। चाहे तो आप उधार समझ के दे दें, जो कि ज़रबाब सुनते ही एकदम चौंक जाता है। उधार समझ के दे दें, जैसे-जैसे इसके पास होंगे इसका कारोबार चलेगा तो हम आपको वैसे-वैसे वापसी कर देंगे, आप बेफ़िक्र रहें। ये आपका दामाद है, जब आप बहुओं को दे सकते हैं तो दामाद को क्यों नहीं। दामाद बहुओं के लिए आपके पास इतना कुछ है और दामाद के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। ज़रबाब मुस्तकिल घूर रहा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं बोल सकता बाप के बैठे हुए। माँ पूछती है किरण से कि क्या हुआ, तो बताती है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए माँगे हैं। तो माँ बोलती है कहानी हमेशा ऐसी सुनाओ कि सुनने वाला कहानी में गुम हो जाए, उसे पता ही ना रहे कि कहानी सुनाई किसने। तो बोलती है कि अब देने तो तेरे मियाँ को ही पड़ेंगे, जायदाद भी पैसा भी। तो वो बोलती है मैं देने दूंगी ज़रबाब को, तब देंगे ना ज़रबाब पैसे। ज़रबाब दे या ज़ोएब बात तो एक ही है, लेकिन अब देखना ये है कि मानते हैं वो लोग या नहीं, क्योंकि आंटी अंकल नहीं मान रहे हैं और अब बातचीत देखते हैं। यहाँ फ़ायज़ा रो रही थी, माँ बोलती तुम क्यों रो रही हो? तो बोलती है कि अम्मी अगर यावर ने आज ये फरमाइश की है तो कल वो बढ़ के फरमाइश भी कर सकता है। मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं नहीं चाहती मेरी शादी ख़राब। माँ बोलती है तुम बेफ़िक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतने में किरण माँ खड़ी सुन ही रही होती है तो चुपके से ऐसे हो जाती है जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं। आगे आके कहती है आपा आप आई हुई हैं, आप रो क्यों नहीं? तो सास बोलते कुछ नहीं, हम माँ बेटियाँ बातें कर रहे हैं। तो किरण बोलती है ऐसी कौन सी बात जिसमें आपा ज़ोर ज़ारों कतरा रो रही हैं? माँ घूर के देखती है किरण को। जानने के लिए हमारे साथ बनी रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।